नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की डिफेंस क्षेत्र के अंदर सफलता को लेके, उसके वेपन सिस्टम को लेके, तो भारत 2-3 देशों से ही पीछे दिखाई देता है। और जिस तरह से उसने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन शुरू किया है, तो वह जल्द ही अपनी स्पीड को पकड़ लेगा और बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें इंडिया के अंदर कि कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें भारत को आगे निकलना होगा, तो हम कह सकते हैं कि फाइटर जेट इंजन के अंदर सफलता हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे आने वाले फाइटर जेट को कंप्लीटली आत्मनिर्भर करने के लिए। और एक दूसरा क्षेत्र है जिसके अंदर इंडिया काफ़ी आगे है, लेकिन फिर भी दोस्तों उसके अंदर कुछ कदम और चलने होंगे। और हम बात करेंगे एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम की, जिसे इंडिया को डेवलप करना होगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम करें बात मिसाइल टेक्नोलॉजी की, तो इसमें इंडिया पूरी तरह से सेल्फ रिलायंस हासिल कर चुका है। कुछ एक चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो भी आने वाले 1 या 2 सालों के अंदर हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। ये बात DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी भी कह चुके हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर हम एक बात करें सबसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो अभी इंडिया उसके अंदर फेल रहा है। और भारत की निर्भया क्रूज मिसाइल जो इस कैटेगरी के अंदर आती है, उसके अंदर बहुत से टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं। अभी लास्ट टाइम जो उसके अंदर लोकल इंजन डेवलप करके लगाया गया था, उसके अंदर टेक्निकल ग्लिच आ गया था। और उसके बाद कई बार हम सुनते आ रहे हैं कि इसका टेस्ट होगा, इसकी प्रॉब्लम को दूर कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी क्लैरिटी उसके ऊपर नहीं है। हालांकि ये मिसाइल डेवलप हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर रशियन इंजन लगा हुआ है। और इससे पहले भी जब मिसाइल को डेवलप किया जा रहा था, तो कई बार ये फेल हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों, अब इंडिया कैसे इसको सही कर सकता है? तो सबसे पहले हमें प्राइवेट कंपनीज को इस सेक्टर के अंदर लाना होगा। DRDO को इसके अंदर मदद करनी होगी। जब वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगी, तो ये मिसाइल और जल्दी डेवलप होगी, या इस जैसी और भी मिसाइल हम डेवलप कर सकते हैं। और इसका एक उदाहरण है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, जो दोस्तों हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में कैट्स प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, जो कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है उसके हंटर क्रूज मिसाइल के ऊपर, जिसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है 200 किलोमीटर तक दूर के टारगेट को हिट करने के लिए। और दोस्तों, ये अपनी तरह का पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। साथ ही ये प्रोग्राम ऐसा होगा जिसके अंदर मिसाइल पेलोड को टारगेट पे डिलीवर करके वापस आ जाएगी, यानी कि उसका रीयूज हो सकेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ये इकोनॉमिकल भी होगा, यानी कि मिसाइल का कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। और इसके अलावा इस मिसाइल में और भी बहुत से फीचर होंगे जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल से ऊपर के होंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारे एक फॉर्मर वाइस चीफ है इंडियन एयर फोर्स के, एयर मार्शल SB देव, उनका भी एक स्टार्टअप है JSR डायनामिक्स। उसने दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में मिलकर 4 तरह की मिसाइल को डेवलप करने के लिए ऑफर दिया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। और इन मिसाइल्स का जो ऑफर उन्होंने दिया है, उनमें से एक की रेंज 297 किलोमीटर है, यानी लगभग 300 किलोमीटर, दूसरे की 190 किलोमीटर और तीसरी मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर है। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि इसके अंदर अगर फॉरेन कंटेंट की बात करें तो केवल 10% या इससे कम ही है, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट से इसकी डेवलपमेंट के लिए फंडिंग चाहिए होगी। इसके अलावा दोस्तों, कल्याणी भी उसका एक सेंटर है, कल्याणी सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन KCTI। ये भी 2 इंजन के ऊपर काम कर रही है, एक 1.2 किलो न्यूटन का है और दूसरा 1.6 किलो न्यूटन का है। ये इंजन क्रूज मिसाइल के अंदर इस्तेमाल हो सकेंगे, और इसके बाद में ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल को भी डेवलप कर सकते हैं इन्हीं इंजन का इस्तेमाल करते हुए। और इनका दावा है कि इन्होंने इन हाउस इस इंजन की टेस्टिंग भी की है और ये लगभग प्रोडक्शन के नज़दीक है। तो दोस्तों, इंडियन प्राइवेट सेक्टर ये चीज़ दिखा चुका है कि वह सबसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है, चाहे वह इंजन हो या फिर अन्य चीज़ें। और इसके लिए दोस्तों इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही गवर्नमेंट को चाहिए कि DRDO इसके साथ में आगे बढ़े, उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। और कुछ दिन पहले हमने सुना भी था कि DRDO की बहुत सी लैब और उसकी जो भी फैसिलिटी है वे प्राइवेट कंपनीज को देंगे इनोवेशन के लिए। तो ये बात सच भी हो सकती है, और आने वाले समय में प्राइवेट कंपनीज हमारी एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल भी डेवलप कर सकती हैं। और दोस्तों, जो हमने मेक इन इंडिया से शुरू करके आत्मनिर्भर भारत शुरू किया है, तो ये चीज़ शुरू हो चुकी है। हमारे स्टार्टअप इसका उदाहरण है। आज से 6 साल पहले इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं दिखाई देती थी जो कुछ इनोवेशन कर रही हो, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें आगे आ गई हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अब भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। जय हिंद।